तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि साइन 90 जो है वन कैसे होता है। ठीक। तो हम लोग पढ़ेंगे कि साइन 90 जो है वो वन होता है। ठीक। हम लोग ये भी जानते हैं कि जो साइन थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर हम ये बोलते हैं कि साइन 90 जो है, हम वही बोलते हैं साइन 90 वन है, इसका मतलब ये हुआ परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बराबर वन। इसका मतलब ये हुआ पी बराबर एच। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम ट्रायंगल को देखें, अगर हम इसको थीटा मानते हैं तो ये पी है, ये बेस है और हाइपोटेनस है। तो हम बोलते हैं पी बराबर एच हो गया, तो ये ऐसा खुल गया। ये तो ट्रायंगल रहा ही नहीं, इसका मतलब कुछ तो है। तो इसका एक्चुअल डिफिनेशन जो है साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाय एच नहीं होता। तो इसका एक्चुअल डिफिनेशन क्या होता है देखते हैं। ठीक है, तो इसका एक्चुअल डिफिनेशन क्या होता है ये देखते हैं। जो जो हमारा बेसिक ट्रिगोमेट्रिक रेशियो है वो है दो। कौन सा है? साइन थीटा एंड कॉस थीटा। और बाकी जितने हम लोग ये देखते हैं, जैसे हमारा tan थीटा हो गया, ये सिर्फ रेशियो है। क्या है? रेशियो से ड्राइव किया गया। cot थीटा हो गया, जैसे sec थीटा हो गया, और cosec थीटा हो गया। ये बस इसका रेशियो अच्छा है। ठीक है, तो बेसिक हमारा यही है। ठीक है, इसी को डिफाइन किया गया है। तो ये जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर फंक्शन। फंक्शन इसको कैसे डिफाइन किया है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी बोलते हैं। इसके कैसे डिफाइन किया गया? एक सर्कल ड्रॉ किया गया। ठीक है, मान लीजिए सर्कल जो है इसका रेडियस आर है। ठीक, सर्कल पर हमने कोई पॉइंट पी लिया, पी, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है, सर्कल का रेडियस क्या है? आर। मान लीजिए अल्फा है और ये बीटा। अल्फा बीटा क्या है? अल्फा है एक्स कोऑर्डिनेट, बीटा है वाई कोऑर्डिनेट। तो ये क्या है? बीटा। बीटा क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम एक्स कोऑर्डिनेट। और अल्फा क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम वाई कोऑर्डिनेट। इसको कैसे डिफाइन किया गया है? इसको डिफाइन किया गया है कि जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है? साइन थीटा क्या होता है? एलजेब्रिक डिस्टेंस ऑफ क्या? पॉइंट पी फ्रॉम एक्स एक्सिस। लिख लीजिए, एलजेब्रिक डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम एक्स एक्सिस अपॉन रेडियस ऑफ सर्किल। इस सर्किल में इसको डिफाइन कर। कॉट थीटा क्या होता है? ये हो जाता है एलजेब्रिक डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम वाई एक्सिस अपॉन रेडियस। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? सिंपली क्या हो गया? वाई कोऑर्डिनेट अपॉन आर। ये क्या हो गया हमारा? एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन आर। इसको ऐसे डिफाइन किया गया। फिर एक एक एंगल साइन 90 क्या होता है, कोस जीरो कैसे वन होगा वो देखते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा क्या हो गया? एलजेब्रिक डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम एक्स कोऑर्डिनेट। ये क्या हो गया? एलजेब्रिक डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम वाई कोऑर्डिनेट। ये cos थीटा का साइन थीटा डेफिनेशन है। ये क्या है? सिंपली बोल सकते हैं वाई कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस ऑफ द सर्किल, एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस ऑफ द सर्किल। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि साइन 90 वन कैसे होता है। एक सर्किल ड्रॉ किए, इसको ऐसे ही डिफाइन किया गया। इसका मेन नाम होता है सर्कुलर फंक्शन। तो ये मान लीजिए थीटा, थीटा ये हो गया पॉइंट पी हमारा, ये अल्फा हो गया, बीटा हो गया, कोऑर्डिनेट का नाम हो गया, ये हो गया एलजेब्रिक डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा एलजेब्रिक डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि साइन थीटा हमारा क्या हो गया? बीटा, यानी कि वाई कोऑर्डिनेट अपॉन आर। इस सर्कल का रेडियस मान लो आर है। कॉस थीटा बराबर क्या हो गया? अल्फा अपॉन आर। जो भी कोऑर्डिनेट आएगा वो अल्फा का है।
अब अगर मान लेते हैं साइन 90 है, जब हम साइन 90 बोले हमारा क्या है, ये हो गया साइन 90, हम पहुंच गए यहाँ। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0 एंड r। हमने क्या बोला था कि साइन 90 क्या होगा, क्या होता है वाई कोऑर्डिनेट, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या है r अपॉन r। क्या हो गया हमारा साइन 90 ऐसे बनता है, ये x का एक्चुअल डेफिनेशन है। फिर इसी प्रकार कोई आगे पूछा हमसे कि cos 0 1 कैसे होता है, ठीक है। जब हम cos 0 पे गए, मान थीटा आ गया, कम से कम तो यहाँ आ गया cos 0, कोऑर्डिनेट क्या हो गया r, 0। तो cos का फॉर्मूला क्या है, y कोऑर्डिनेट मतलब x कोऑर्डिनेट अपॉन r। x कोऑर्डिनेट क्या है r अपॉन r, क्या हो गया y। इस हिसाब से cos 0 90 हो गया। अब हमसे कोई पूछ लिया कि मान लो cos 45 क्या होता है, 45 है, 45 है मतलब ये 90 हो गया, ये 45, ये 45, ठीक है। तो ये जितना होगा ये भी उतना ही होगा। ये क्या हो जाएगा √2, और ये क्या है, हम इसका कोऑर्डिनेट लिखें, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाए, ठीक है। ये हमारा आर, तो ये हमारा आर है। आर कैसे लिख सकते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इजकल टू आर स्क्वायर, तो 2a² इजकल टू आर स्क्वायर। तो ए क्या हो जाएगा हमारा आर अपॉन √2। तो यहाँ कोऑर्डिनेट लिखें तो क्या हो जाएगा आर अपॉन √2 और आर अपॉन √2, ठीक है। कोऑर्डिनेट लिख दिया हमने पॉइंट पी का। अब हमसे पूछा कोई 45 डिग्री क्या होगा, cos 45 डिग्री क्या होगा। हमने कहा कि एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, ये आर अपॉन √2 अपॉन आर, ये क्या है 1 अपॉन √2, हम लोग नहीं पढ़े थे, आ गया। ऐसे हम लोग साइन 45 लिखने अलग अलग एंगल। अब हम लोग एक और चीज देखते हैं कि जैसे लिखा होता है कि साइन 90 माइनस थीटा ये हो जाता है कॉस थीटा। कैसे हो गया भाई, ऐसे तो नहीं होता है, वहीं पर यही लिखा गया साइन 90 प्लस थीटा, ये लिख देता है फिर से कॉस थीटा। कैसे हो गया भाई, वही अगर हमको पूछता है कॉस 90 माइनस थीटा, तो हम लिखते हैं साइन थीटा। और हमसे कोई पूछता है कॉस 90 प्लस थीटा, तो हम लोग लिखते हैं माइनस साइन थीटा। ये साइन कैसे चेंज हो जाता है, इसे क्या हो जाता है हमको सही है तो है। तो इसको देख लीजिए, इसका जो एक्चुअल डिफिनेशन है फिर समझ चलता है हम लोग। हमने क्या डिफाइन किया था, यहाँ चले आए, तो यहाँ एक बात हम लोग देखते हैं, ये मान लो थीटा है और ये थीटा है, ये अल्फा है, ये बीटा, ये क्या हो गया हमारा बीटा, और ये जो डिस्टेंस क्या हो गया यहाँ से यहाँ अल्फा, ठीक है। तो यहाँ हमने लिखा साइन थीटा इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट से डिस्टेंस क्या हो गया बीटा और रेडियस ऑफ द सर्किल, और cos थीटा क्या हो गया अल्फा और रेडियस ऑफ द सर्किल। अब मान लो एक और सर्किल हमने ड्रॉ किया, तो यहाँ से मान लो ये थीटा है पूरा 90 है, क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो ये जो कोऑर्डिनेट होगा ये क्या होगा, फिर सर्किल ये भी, इसका रेडियस आर, इसका रेडियस आर, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये यही डिस्टेंस होगा बीटा, मतलब इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा ये क्या हो जाएगा बीटा, और इसका जो ये डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा अल्फा, इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा अल्फा। तो अगर हम यहां से देखें साइन 90 माइनस थीटा, हम क्या लिखेंगे वाई कोऑर्डिनेट, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या है अल्फा,
अपॉन आर। हम क्या लिखेंगे यहाँ, कॉस अल्फा कॉस थीटा अल्फा। इससे क्या पता चल गया हमारा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। यही हम लोग याद करते हैं, ऐसे आता है। वैसे ही अगर मान लीजिए यहाँ आ गया थीटा, वही थीटा यहाँ आ गया, ये हो गया यहाँ से यहाँ घूम कर आ गए थे, क्या हो गया 90 प्लस थीटा, सेम सर्कल है, ये कोऑर्डिनेट हो गया। ये क्या हो जाएगा, सिर्फ माइनस बीटा अल्फा, क्योंकि हमको पता है इधर प्लस प्लस होता है, इधर माइनस में होता है, इधर प्लस होता है, इधर माइनस माइनस, इधर प्लस और प्लस और माइनस होता है, इधर एक्स एक्स प्लस वाई भी प्लस, सब आपको पता होगा, सबसे हो गया। तो अब अगर हम लिखते हैं साइन 90 प्लस थीटा, लिखा, इसमें क्या आता है, एक्स कोऑर्डिनेट से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये यानी अल्फा अपॉन आर। फिर से क्या आ गया, वही आ गया, मतलब फिर से क्या आ गया हमारी कॉस। यही हम लोग याद करते हैं। साइन चेंज हुआ नहीं हुआ। अब ये दो फॉर्मूला हमने देख लिया, अब हम लोग कॉस का देखते हैं। तो अगर हम लिखते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा, ये हो गया हमारा ये ये थीटा है, ये पूरा 90 है, 90 माइनस थीटा हो गया। हम लोग क्या लिखा था, एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, ये अपॉन आर। या हम बोल रहे थे एलियाब्रिक डिस्टेंस फ्रॉम कौन सा एक्सिस, वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस से क्या डिस्टेंस है, ये बीटा। तो यहाँ हमने क्या लिखा, साइन थीटा, मतलब क्या हो गया साइन थीटा, मतलब साइन 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, कैसे होता है, प्रूफ हो गया। अब वैसे हम लोग जानते हैं, हम लोग जानना चाहते हैं कॉस 90 प्लस थीटा क्या हो। हमने फिर से क्या बोला था, एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट इसका क्या है माइनस बीटा अपॉन आर, लेकिन माइनस बीटा अपन क्या है, तो साइन थीटा है, इतना तो साइन थीटा हो गया, उसमें एक माइनस साइन लग गया, साइन। जो जो हम याद किए थे वो प्रूफ हो गया, मतलब एक्चुअल डिफरेंस ये है, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो कब चेंज होगा कब चेंज नहीं होगा, तो आपको ये याद है, ठीक। ये एक लाइन है, देखो यहाँ क्या है 0 डिग्री है, यहाँ क्या है पाई/2 है, यहाँ पाई, यहाँ क्या है 3 पाई/2 है, यहाँ क्या है 2 पाई, क्या है यहाँ क्या है 2, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 5 पाई/2, एक मिनट, ठीक है 0 0 पाई/2, ये हो गया हमारा 2 पाई/2, हो गया 3 पाई/2, ये हमारा हो गया 4 पाई/2, ये हो जाएगा 5 पाई/2, ये हमारा हो गया फिर से यहाँ 5 हो गया तो 6 पाई/2, 7 पाई/2, 8 पाई/2, 9 पाई/2 एंड 10 पाई/2। तब इसको गौर करोगे तो ये क्या है 0 2 पाई 4 पाई, मतलब ये इवन पाई है, ठीक। इधर क्या है ऑड पाई, और पाई यहाँ क्या आएगा पाई 3 पाई 5 पाई। अब आप इधर गौर करोगे कि ये क्या है 4n+1 पाई। जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1 आएगा, इसको छोड़, इसको नहीं देखना, 4 से डिवाइड करो रिमाइंडर 1, 4 टू जाए रिमाइंडर 1, और इधर वो सब टर्म आएगा जिसमें आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बन जाएगा 3। ये जो लाइन है इसको हम बोलेंगे नो चेंज लाइन। ये क्या है चेंज लाइन, इसका मतलब क्या हुआ, देखते हैं क्या। अब हम देखते हैं कि जो साइन थीटा है कोस थीटा में बदलता है, और कोस थीटा साइन थीटा में बदलता है, वैसे ही tan थीटा कोस थीटा में बदलता है, कोस थीटा साइन थीटा में बदलता है, कोसेक थीटा सेक थीटा में कब बदलता है, जब पाई/2 आए या पाई/2 कोई मल्टीपल आए, पाई/2 प्लस माइनस थीटा हो,
तो साइन किस में बदलता है, कॉस में बदलता है। लेकिन जब वही पाई का मल्टीपल आए प्लस माइनस थीटा, ये साइन थीटा है, मतलब कोई चेंज नहीं होता है। तो यही लिखा गया है चेंज लाइन या नो चेंज। तो जब भी इवन पाई बाय 2 आएगा और पाई बाय 2 आएगा तो चेंज नहीं होगा। जैसे हमने लिखा साइन पाई बाय प्लस थीटा, कौन सा पाई, और पाई है तो साइन कॉस चेंज नहीं होगा। तो यहाँ के लिए क्या लिखा जाएगा, पाई प्लस थीटा। कौन क्वाड्रेंट में चलेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन नेगेटिव होता है। यहाँ लिख दिया जाएगा सीधा साइन थीटा। कोई भी लोग मान लो जो लिख दिया गया 31 पाई प्लस थीटा, तो कौन सा पाई है, ऑड पाई मतलब क्या है, यहाँ मतलब नो चेंज, चेंज नहीं होगा। तो साइन का हमने क्या लिख दिया, साइन का हमने साइन लिख दिया। अब पाई के बाद किस में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया नेगेटिव साइन हो गया थीटा। तो ऐसा चेंज होता है, ऐसे हम लोग सोचना है। उसके बाद ये चेंज लाइन का मतलब क्या हो, मान लीजिए कोई लिख दिया साइन 61 पाई बाय 2 प्लस थीटा। ये क्या है, ये 4 से डिवाइड करो, 15 गुने 4 प्लस 1, मतलब एक रिमाइंडर बच गया, मतलब यहाँ है, मतलब हम यहाँ आ गए, एक रिमाइंडर बचा मतलब यहाँ आ गए। और इसमें क्या है, प्लस थीटा, मतलब इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, मतलब क्या हो गया साइन थीटा। तो इसे हमको चेंज करते हैं। तो मान लो आपको नहीं पता कि इसमें क्या पॉजिटिव होता है, तो लिख देते हैं इसमें सब पॉजिटिव होता है, साइन कॉस टेन कॉट जो भी है सब पॉजिटिव होता है। इसमें साइन एंड कोसाइन पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसमें टेन एंड कॉट पॉजिटिव होता है, इसमें कॉस पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो कॉस किसमें पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है। चेंज या नो चेंज का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। मान लीजिए हम वही लिखते होते हैं, अपनी मन से ले लीजिए, मान लीजिए कॉस 98 बाय प्लस थीटा, चाहे माइनस थीटा कुछ भी ले लिया। अब 98 है मतलब क्या हो गया, इवन पाई हो गया, उसमें कुछ थीटा मतलब फोर्थ पॉइंट में कॉस क्या होता है, क्या होता है, कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है यहाँ पर। उसके बाद क्या, इवन पाई, यहाँ क्या लिखा है, ये कौन सा लाइन है, नो चेंज लाइन, मतलब कुछ चेंज नहीं होगा। चेंज नहीं होगा मतलब हमने क्या लिखेंगे, कॉस को कॉस लिख देंगे, और इसमें क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो हो गया। समझ गए, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।